हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ 555 से क्लास डी एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे। और इसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ होंगे वो ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, कुछ IC ऐसी होती हैं जो कि मिलने में दिक्कत करती हैं। तो ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप उनको समझे बिना, और इसमें कुछ ट्रांजिस्टर हैं उनके सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ करें, कुछ डायोड हैं उनके सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ करें। तो बीच बीच में ये जो चीज़ें आती जाएंगी तो उनके भी सब्स्टिट्यूट भी बताता रहूँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सर्किट पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 555 IC है और यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ये आप देखिए 2.2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ से एक इनपुट में 100K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि ओपन सिग्नल नहीं होने की कंडीशन में इसमें सेल्फ ऑसिलेटिंग या बिजलिंग की शिकायत आ रही है। तो यहाँ से एक BC 547 ट्रांजिस्टर लगाएंगे और ये आप 1K की और 10K की रेजिस्टेंस ये आप देख रहे हैं, बाइसिंग रेजिस्टेंस पॉजिटिव से यहाँ एक ट्रांजिस्टर ये है फ्रेंड्स। ये ट्रांजिस्टर है BC 557 यानी PNP ट्रांजिस्टर है ये। तो ये है BC 557। ठीक है फ्रेंड, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये ग्राउंड है। तो यहाँ से ये 330 PF है और यहीं से हमारी जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है वो यहीं से हो रही है। ये आप देखिए, ये पॉइंट 1 है 5 नंबर पे और ये दोनों ग्राउंड है। ऐसे ही ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, ये BC 547 है और ये BC 557 है। ये आसानी से मिलने वाले ट्रांजिस्टर हैं और ये जो है वो ग्राउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, ये एक ही है, चाहे तो हम मिला सकते हैं। ठीक है, 4 IC की 4 नंबर और 8 नंबर पिन पॉजिटिव होती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर एक LED लगाई हुई है। मैंने सिंबल नहीं बनाया हुआ, ये बना देता हूँ मैं। ये LED लाइट का सिंबल तीर बना होता है। तो ये 3 mm की LED लगानी है आपको और ये रेड LED होनी चाहिए। 3 mm की रेड LED आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है फ्रेंड, 6 और 2 नंबर पिन आपस में मिलेंगे और ये यहाँ से एक ट्रांजिस्टर के थ्रू 1K की रेजिस्टेंस से ग्राउंड है। 5 नंबर से आपने देखा होगा 0.1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा के और इसको ग्राउंड किया हुआ है और 1 नंबर इसका ग्राउंड होता है और 3 नंबर पिन इसकी आउट होती है 555 की। तो 3 नंबर की आउट पिन से हम 1K की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और 2 ट्रांजिस्टर हम लेंगे, एक NPN और एक PNP। वो है BD 139 और BD 140। दोनों एमीटर आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर ये जो सर्किट है फ्रेंड्स, ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होगा। ये आप देखिए 24 वोल्ट यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको दिख रहे होंगे 15 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर एक 7812 हमें लगानी पड़ेगी। तो 7812 आप जानते ही होंगे कैसा बनता है इसका सर्किट, फिर भी मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 7815 12 भी यूज़ करेंगे या 15 भी यूज़ करेंगे। 7815 ये इन है, ये ग्राउंड है और ये आउट है। तो यहाँ से आपको 15 वोल्ट मिल जाएंगे, ये ग्राउंड कर देंगे और यहाँ से हम इन दे देंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का, क्योंकि 24 वोल्ट हम यहाँ देंगे तो 35 वोल्ट लेने चाहिए या 50 वोल्ट। और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर दे देंगे हम 15 वोल्ट। तो यहाँ पर ये रेगुलेटेड 15 वोल्ट हमें मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे जो IRF 540 मॉसफेट है, यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर हमें 24 वोल्ट देने हैं। तो यानी कि जो सप्लाई हमें मिलेगी वो यहाँ तो डायरेक्ट दे दी जाएगी और यहाँ 7815 के थ्रू दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर आपस में मिले हुए हैं। यहाँ से हम 1K की रेजिस्टेंस लगा के और एक नैनो का कैपेसिटर लगा के PF लगा के यहाँ से हम 2N22 ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये IRF 540, दोनों ही IRF 540 है। इनमें दोनों N चैनल मॉसफेट का यूज़ हो रहा है, P चैनल मॉसफेट का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सिग्नल यहाँ तो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है
और इसको एंटी फेज किया गया है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, यानी 180 डिग्री का एंटी फेज। एंटी फेज आप समझ रहे होंगे, ये जो है वो इस मॉसफेट का सिग्नल होगा, और ये जो इसकी बाद वाली जो सिग्नल हुई ये वाला, वो इस कंडीशन में ये वाला मॉसफेट ऑन होगा, इस कंडीशन में ये वाला मॉसफेट ऑन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2N22। अगर ये ट्रांजिस्टर आपको फ्रेंड्स नहीं मिले, वैसे तो यही लगाना है आपको, नहीं मिले तो BD139 ट्रांजिस्टर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी काम करता है। अब आ जाते हैं ये डायोड है 5819। ये आपको मोबाइल के चार्जर में आसानी से आपको लगा हुआ मिल जाएगा 5819। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है 1N4148। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप FR 107 लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे 58 वो आपको 4148 आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही ये डायोड यहाँ लगा हुआ है 5819, यहाँ भी आप 4148 का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 5819 मिल जाता है तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कलेक्टर से डायरेक्ट मॉसफेट की गेट पे जा रहा है सिग्नल, तो 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये एंटी फेज है, तो यहाँ पर 330 ओम और एक डायोड लगाएंगे, और जो इस वाले मॉसफेट का जो ड्रेन है वो 24 वोल्ट से जोड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये 30 माइक्रो हेनरी की, लगभग 20 से 30 माइक्रो हेनरी की हम यहाँ कॉइल यूज़ कर रहे हैं, और ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर PF 680 नैनो, यानी कि 0.680 माइक्रो फेरेड। उसके बाद में ये जोवेल नेटवर्क, ये है 0.1 या 10 नैनो, और 10 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे, और ये यहाँ से हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगी इस कैपेसिटर के थ्रू। इसमें सिंगल सप्लाई का फ्रेंड्स यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ कैपेसिटर को हमें लगाना ही पड़ेगा। 2200 माइक्रो फेरेड 63 वोल्ट का एक हम कैपेसिटर लगाएंगे। 50 वोल्ट का मिल जाए कैपेसिटर तब भी काम करेगा, 35 का मिल जाए तब भी काम कर जाएगा। 35 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई ले रहे हैं। 24 वोल्ट से आप 30 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 30 वोल्ट तक की आप सप्लाई आसानी से यहाँ ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक प्रीसेट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला। इस प्रीसेट को आप पहले बीच में रखेंगे, जब इसको सिग्नल देंगे तो इस प्रीसेट को आप सबसे पहले बीच में रखेंगे। ये जो इनपुट सिग्नल है और यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी उसको एडजस्ट करने के लिए, यानी मॉड्यूलेशन होगा, दोनों फ्रिक्वेंसी जब मिक्स होंगी उसको एडजस्ट करने के लिए है। तो उसके बाद में आप आवाज़ की क्वालिटी यहाँ स्पीकर पर चेक करेंगे, जहाँ पर अच्छी आवाज़, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आने लगे, वहीं पर इसको सेट कर देंगे। इसका ये तरीका है। ठीक है फ्रेंड, ये जो 330 PF है इसको चेंज करके 330 PF है, इसको आप अगर वैल्यू को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, और वैल्यू को आप घटा देंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। वैसे ये 330 PF जो है वो सफिशियंट है, इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोनों मॉसफेट जो है फ्रेंड्स, इनको छोटी सी हीट सिंक पे लगा दें, ज़्यादा बड़ी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। क्लास D एम्पलीफायर है तो ये मॉसफेट ज़्यादा हीटअप नहीं होते हैं जनरली, तो छोटी हीट सिंक भी लगाएंगे तब भी ये ठीक काम करेगा। एक ये PF लगाएंगे हम, ये देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये 1 नैनो का PF होगा, जो हरा वाला आता है PF, और ये 100 वोल्ट का होगा। ठीक है फ्रेंड, 100 वोल्ट का 1 नैनो यानी 0.001 इसकी वैल्यू होगी। कॉइल जो है फ्रेंड्स, ये कॉइल आप देख रहे हैं। कॉइल के लिए मेरे चैनल पे 1 या 2 वीडियो पड़ा हुआ है कि क्लास D एम्पलीफायर की कॉइल कैसे बनाएं, तो आप जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को आप देख लें। तो ये कॉइल कैसे बनाएंगे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉइल अगर बनाने का तरीका मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।